Hello friend, this is DP Thaplyal. Welcome to Economics with DP Thaplyal. आज हम बात करते हैं नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट पार्ट 2। इस पर हम आज बात करेंगे। पार्ट 1 में इसके कुछ एग्रीगेट्स हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। आज जो और पार्ट बचे हुए हैं और कुछ चीजें बची हुई हैं, जो कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं, उन पर डिस्कस करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट हैं, इन कॉन्सेप्ट में आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड ग्रॉस एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इन कॉन्सेप्ट पर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो है ग्रॉस एंड नेट का। ग्रॉस एंड नेट जो डोमेस्टिक हो या नेशनल इनकम हो, मार्केट पर हो या फैक्टर कॉस्ट पर भी हो, कोई भी चीज वो ग्रॉस है जिसमें डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन का ही हम दूसरे ढंग से कह सकते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। डेप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं। तो जिस भी प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ऐड रहता है वो ग्रॉस हो जाता है, और जिसमें एक्सक्लूड रहता है, जिसमें डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल शामिल नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, या हमने एक्सक्लूड कर लिया, माइनस कर लिया, वो नेट हो जाता है। इट मीन्स ग्रॉस एंड नेट का जो कॉन्सेप्ट है ओनली डिपेंड ऑन डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, केवल इसी पर। तो चाहे वो जीडीपी अगर है तो उसमें से जी को अगर हमें एन करना है, नेट करना है, तो डेप्रिसिएशन को हम माइनस कर लेंगे। और कोई एनडीपी है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर हम डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे, ऐड कर लेंगे, तो वो ग्रॉस हो जाएगा। तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, नेट हो जाएगा। नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, ग्रॉस हो जाएगा। इट मीन्स ग्रॉस एंड नेट का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल और केवल डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल से रिलेटेड है। इसी से ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट बनता है। इनकम मेथड हो, एक्सपेंडिचर मेथड हो, वैल्यू एडेड मेथड हो, कोई भी मेथड हो, उसमें जब हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं तो ग्रॉस एंड नेट का कॉन्सेप्ट आता है। क्योंकि नेशनल इनकम जो कैलकुलेट होती है वो नेट पर कैलकुलेट होती है। तो कोई चीज अगर ग्रॉस होगी तो उसमें से हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, उसे नेट बनाना पड़ेगा। तो एक बार समझ लीजिए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज मेजर्ड एज ए जीडीपी और एनडीपी। डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कॉजेज द डिफरेंस बिटवीन द टू। बिटवीन द टू का मीनिंग है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये दोनों किस चीज पर निर्भर करते हैं? ये किस पर डिपेंड कर रहे हैं? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल पर। व्हाइल जीडीपी इंक्लूड डेप्रिसिएशन एंड एनडीपी डज नॉट। इट मीन्स एनडीपी में डेप्रिसिएशन नहीं है और जीडीपी में डेप्रिसिएशन शामिल रहता है। जैसे अगर हम कहते हैं जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन एनडीपी हो जाता है। इट मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन माइनस डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इक्वल्स टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट एंड ग्रॉस डिपेंड ऑन ओनली और ओनली डेप्रिसिएशन। अगर कोई चीज एनडीपी है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसमें अगर हम डेप्रिसिएशन ऐड कर लेंगे तो ये ग्रॉस हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। इसी चीज की अगर कोई नेशनल इनकम है तो ग्रॉस नेशनल इनकम है। ग्रॉस डोमेस्टिक की जगह पर हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वो है जिसमें
डेप्रिसिएशन ऐड है, और उसी को अगर हम नेट करें तो उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डेप्रिसिएशन का, और इसी के बेस पर कोई भी कॉन्सेप्ट, चाहे वो डोमेस्टिक का है, चाहे वो नेशनल का है, चाहे वो मार्केट प्राइस का है, चाहे वो फैक्टर कॉस्ट का है, ये सब चीजें अलग अलग चीजें हैं, बट उनमें उनके साथ जो ग्रॉस और नेट लगता है वो ग्रॉस और नेट डिपेंड करता है डेप्रिसिएशन पर। अगर डेप्रिसिएशन किसी पर ऐड है या ऐड किया जाता है, ऑलरेडी ऐड है या ऐड किया जाता है, तो वो ग्रॉस हो जाता है, और अगर वो ऑलरेडी एक्सक्लूड है या उसे माइनस किया जाता है डेप्रिसिएशन ग्रॉस से, तो वही क्या बन जाएगा, वही नेट बन जाएगा। तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट है इसमें वो है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। अभी हमने प्रीवियसली बात कर रहा था मैं अभी आपसे कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस लिखा हो और फैक्टर कॉस्ट लिखा हो। इसमें पहले ही एक चीज क्लियर हो गई है कि नेट एंड ग्रॉस जो हो रहा है, चाहे वो मार्केट प्राइस पर है चाहे वो फैक्टर कॉस्ट पर है, उसके लिए जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो है डेप्रिसिएशन। अब यहां पर मार्केट प्राइस, आप लोगों ने मार्केट में कई चीजें परचेज की होंगी। सपोज कर लीजिए आप लोगों ने पेन परचेज की, पेन परचेज की, उसका जो बाहर का कवर होगा, रैपर जो होगा जिस पर वो पैक हो रखा है, पैकिंग, उस पैकिंग पर उसकी एमआरपी लिखी होती है। उस एमआरपी के साथ ही उन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स को ही हम जीएसटी भी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स उसमें इंक्लूड लिखा रहता है और एक्सक्लूड लिखा रहता है। इसका मतलब है कि पेन की कीमत के साथ इनडायरेक्ट टैक्स भी जुड़ा हुआ है। तो जो चीजें भी मार्केट में सेल और परचेज की जा रही हैं उनमें इनडायरेक्ट टैक्स अपने आप शामिल रहता है, क्योंकि मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज को जो एक्सपेंडिचर किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज पर, उसमें ऑलवेज इनडायरेक्ट टैक्स, इट मींस जीएसटी इंक्लूड और एक्सक्लूड किया रहता है, इसलिए वो मार्केट प्राइस हो जाती है। तो जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो सम होगा वो मार्केट प्राइस हो जाएगा, और जो फैक्टर की इनकम होगी, प्रोडक्शन के 4 फैक्टर हैं, उनकी जो इनकम होगी वो फैक्टर कॉस्ट कहलाएगी। अब हम बात कर रहे थे कि मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट में अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमने कॉन्सेप्ट हमारे सामने है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इस मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में हमें कन्वर्ट करना है। हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में एनआईटी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो एनआईटी माइनस कर लेंगे तो यही मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि मार्केट प्राइस वो है जिसमें एनआईटी ऐड रहता है, मार्केट प्राइस में एनआईटी ऐड रहता है। एनआईटी का मतलब होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें हो एनआईटी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होती है। तो मार्केट में सब्सिडी होती नहीं है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियसली जो वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो फैक्टर में सब्सिडी की बात की जाती है वो प्रोड्यूसर को मिलता है, तो प्रोड्यूसर को ही सब्सिडी की बात की जाती है। जो हाउस होल्ड को सब्सिडी मिलती है वो वन साइडेड पेमेंट कहलाती है, ट्रांसफर इनकम हम उसे कहते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो मार्केट में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसमें इनडायरेक्ट टैक्स ऐड रहता है और सब्सिडी अपने आप ही नहीं रहती है। माइनस का मतलब है कि नहीं रहती है, तो इसलिए एनआईटी हो जाता है, एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये अगर ग्रॉस में होगा तो ग्रॉस हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा, और अगर ये नेट में होगा तो नेट
डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। यही चीज अगर नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है तो नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी इक्वल्स टू नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसका मतलब है इधर डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो और नेशनल प्रोडक्ट हो। नेशनल और डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस लिखा जाता है, अगर डोमेस्टिक या नेशनल प्रोडक्ट में फैक्टर कॉस्ट लिखा हुआ है, इट मीन्स उसमें एनआईटी एक्सक्लूड किया गया है। एनआईटी उसमें, इट मीन्स एनआईटी एक्सक्लूड का मतलब है कि सब्सिडी ऑलरेडी ऐड है या ऐड की जाएगी और इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस किया जाएगा। तो मार्केट प्राइस में सब्सिडी ऐड करके और इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर लेंगे, वो फैक्टर कॉस्ट हो जाएगी। और फैक्टर कॉस्ट अगर है नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की जगह पर फैक्टर कॉस्ट रहता, तो फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में बदलने के लिए हम क्या कर लेते, उसमें एनआईटी को प्लस कर लेते। तो फैक्टर कॉस्ट में अगर हम एनआईटी प्लस कर लेंगे तो मार्केट प्राइस हो जाएगा, और मार्केट प्राइस में एनआईटी माइनस कर लेंगे तो फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल और केवल किस चीज पर डिपेंड करता है, वो करता है कि इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। एनआईटी इंक्लूड है और एक्सक्लूड है। इंक्लूड है तो मार्केट प्राइस है, एक्सक्लूड है तो फैक्टर कॉस्ट है। बस सिंपल सा है ये। अब इसी की जगह पर हम बात करते हैं, यहाँ पर फिर से वही चीज आ जाती है कि अगर हम अभी तक बार बार आपसे बोल रहे थे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, तो आप समझ लीजिए कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी हम इसे कहते हैं। तो जीडीपी एट एमपी क्या होगा? जीडीपी एट एमपी इज मार्केट वैल्यू ऑफ final goods and services product within the domestic territory of a country during the period of an accounting year। तो अब अगर कई बार डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट इज जीडीपी, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है जीडीपी क्या होता है, तो जीडीपी क्या है? मार्केट वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। आपको प्रीवियस वीडियो में बताया जा चुका है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं उनको हम नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करते हैं, जो भी इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं। तो केवल और केवल फाइनल गुड्स ही डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में शामिल की जाती हैं। दूसरी बात, वहां पर बात की थी डोमेस्टिक टेरिटरीज की। अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर है तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, और अगर डोमेस्टिक टेरिटरीज के अलावा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी नेट फैक्टर इनकम है वो नेशनल हो जाएगा। तो वो अलग अलग चीजें हैं। बट यहाँ पर हम अगर डेफिनेशन कहते हैं जीडीपी की, तो जीडीपी वो होता है जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो डोमेस्टिक टेरिटरीज के अंतर्गत फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक अकाउंटिंग ईयर के साथ, एक अकाउंटिंग ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर के साथ जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो डोमेस्टिक टेरिटरीज में प्रोडक्ट हुई हैं उनकी जो वैल्यू है उसे हम जीडीपी एट एमपी के नाम से जानते हैं। दूसरी बात है एनडीपी एट एमपी। अब यहां पर फिर से एन किससे बात की थी आप लोगों से? एन की बात की थी जिसमें क्या माइनस किया जाएगा? एन नेट, नेट वो है जिसमें डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाएगा। तो अब net domestic product at market price, it means NDP at MP is market value of final goods and services product within domestic territory of country during the period of accounting year। फिर से नेट एंड ग्रॉस में क्या है? यहां पर नेट है तो एक्सक्लूड ऑफ डेप्रिसिएशन, इसमें एक्सक्लूसिव है डेप्रिसिएशन, मतलब इसमें डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है। और ग्रॉस में हमने लिखा था कि ग्रॉस में इंक्लूसिव डेप्रिसिएशन, तो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन ऐड था और नेट में डेप्रिसिएशन माइनस है, एक्सक्लूड है या माइनस किया गया है।
तभी जा करके वो नेट बना। बट यहाँ पर बात कर रहे हैं हम मार्केट प्राइस की, तो मार्केट प्राइस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का है, क्योंकि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू डिसाइड हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, मार्केट में हो रही है। मार्केट में हो रही है इसीलिए उसे हम मार्केट प्राइस कहते हैं। मार्केट प्राइस का मतलब है कि जिसमें मार्केट प्राइस का मतलब है जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स शामिल है, इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें ऑलरेडी ऐड है। अब हमने यहाँ पर अभी तक 3 कॉन्सेप्ट आज में डिस्कस किए हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमने जो डिस्कस किया था वो ग्रॉस एंड नेट का किया था। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने जो डिस्कस किया है वो मार्केट एंड फैक्टर का किया है। और तीसरी बात जो अब हम करने वाले हैं वो नेशनल की बात करने वाले हैं कि नेशनल कैसे करके बनेगा। तो एक बार रिकैप के लिए आप समझ लीजिए कि नेट एंड ग्रॉस डिपेंड ओनली डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। अगर वो ऐड है, अगर वो इंक्लूड है तो ग्रॉस है, और अगर वो एक्सक्लूड है तो वो नेट है। फिर दूसरी बात आ रही है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट की। तो मार्केट प्राइस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है। इट मीन्स जो मार्केट में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की एक अकाउंटिंग ईयर में जो वैल्यू होती है, इसमें ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्स ऐड है। तो अब सीधी बात होगी कि मार्केट प्राइस वो है जिसमें एनआईटी शामिल है, और फैक्टर कॉस्ट वो है जिसमें एनआईटी शामिल नहीं है। अब तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर हम वो बात कर रहे हैं कि नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की। तो फैक्टर कॉस्ट में यहाँ पर फैक्टर का आपको बताया है कि फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन के 4 फैक्टर हैं। और अगर हम कहते हैं जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट, प्रोडक्शन के 4 फैक्टर हैं और उनकी इनकम को हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। लेकिन उन चारों के चारों में कभी भी डेप्रिसिएशन ऐड नहीं होता है। वो 4 क्या क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इसे हम वेज एंड सैलरी भी कहते हैं, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये 4 चीजें जुड़ करके, ये 4 चीजें ऐड हो जाएंगी। जितने भी फैक्टर की इनकम है 4 चीजें हैं, वेज एंड सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बट अगर हमें इसे जीडीपी एट एफसी करना है तो प्लस कर लेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन करते ही हमारा वो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन ऐड करते ही ग्रॉस बन जाएगा। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, प्रोडक्शन के 4 फैक्टर की इनकम प्लस डेप्रिसिएशन। ये ऑलरेडी इंक्लूड नहीं रहता है। यहां पर ये ध्यान रखना है कि मार्केट में इनडायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड रहता है, लेकिन फैक्टर में डेप्रिसिएशन ऐड नहीं रहता है, ऐड किया जाता है। तो मार्केट में ऐड नहीं करना है, क्योंकि मार्केट प्राइस में ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्स ऐड रहता है, क्योंकि वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है, उसमें ऑलरेडी ऐड रहता है। लेकिन फैक्टर कॉस्ट में कभी भी डेप्रिसिएशन ऐड नहीं रहता है। अगर हमें उसे जीडीपी करना होगा तो डेप्रिसिएशन को ऐड करना ही पड़ेगा। सेकेंडली, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, सीधी बात हो गई है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इट मीन्स इसमें डेप्रिसिएशन तो होता नहीं है, ऑलरेडी आपसे बता चुका हूं मैं कि इसमें डेप्रिसिएशन नहीं होता है। और अगर हमें डेप्रिसिएशन नहीं जोड़ना है तो फैक्टर की इनकम ऑलवेज जो होती है, फैक्टर की इनकम वो एनडीपी एट एफसी होती है। ये ध्यान में रहे आप लोगों। अब जो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो है किसी भी इनकम को नेशनल इनकम के रूप में कन्वर्ट करना। अगर डोमेस्टिक है, ग्रॉस डोमेस्टिक है या नेट डोमेस्टिक है, मार्केट पर है या फैक्टर से है,
इन सब चीजों को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए डोमेस्टिक को, डी को, इस डी को, जिसे कोई लेना देना नहीं है, एन से कोई लेना देना नहीं है, एन से नेट होता है और जी से ग्रॉस होता है, प्रोडक्ट तो रहेगा। ये डी अब एन में बदलना है, एन फॉर नेशनल। तो अगर हम GNP एट FC कहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने पार्ट 2 जो था उसमें सुन लिया होगा, वॉच किया होगा, समझ लिया होगा कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या है। तो कोई भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल में तभी बदला जा सकता है जब उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड किया जाएगा। यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आता है, ये तो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। टू एब्रॉड का मतलब है कि जो हमारे देश से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोग फैक्टर इनकम रिसीव कर रहे हैं वो ज्यादा है, और हम इट मीन्स हम पेमेंट कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को ज्यादा फैक्टर इनकम, और हम कम रिसीव कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से फैक्टर इनकम, तो वो टू एब्रॉड हो जाता है। तो अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है तो उसे ऐड करेंगे तो उसे ऐड करके ही नेशनल बन जाएगा। लेकिन अगर टू एब्रॉड है तो जैसे यहां पर सपोज कर लीजिए टू एब्रॉड होता, फ्रॉम की जगह पर टू एब्रॉड होता, तो GDP एट FC माइनस नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, फ्रॉम है तो प्लस हुआ और टू होता तो माइनस हो जाता। तो GDP एट FC माइनस नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड इक्वल्स टू, ये जी का जी रहेगा, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और अगर यहां पर नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड रहता तो हम कहते GDP एट FC माइनस नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GN बन जाता है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यहां पर दूसरी चीज हम देते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NDP एट FC प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो नेट में जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा NNP एट FC। NNP एट FC हो जाएगा क्या करने पर, NDP एट FC प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और अगर टू रहता तो NDP एट FC माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम की जगह पर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, टू एब्रॉड इक्वल्स टू NNP एट FC। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो 3-4 बातें आपको आज बताई हैं, ग्रॉस एंड नेट डिपेंड करता है डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल पर। अगर ये जुड़ा हुआ है तो ये ग्रॉस है, और अगर डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड है तो वो नेट है। फिर हमने बात की थी मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट की। मार्केट प्राइस वो है जिसमें NIT शामिल है, और फैक्टर कॉस्ट वो है जिसमें NIT शामिल नहीं है। फिर हमने उसके बाद बात की है नेशनल की। तो नेशनल इनकम वो है जिसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड किया गया हो। डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड करेंगे तो वो नेशनल बन जाएगा। और अगर टू एब्रॉड है तो डोमेस्टिक इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड इक्वल्स टू नेशनल इनकम। एक बात यहां पर एक और विशेष चीज ध्यान में रखनी है कि नेशनल इनकम हमेशा NNP एट FC को बोला जाता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ही नेशनल इनकम होता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को हम नेशनल इनकम नहीं कहते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होगा, उसे हम नेशनल इनकम नहीं कहेंगे। उस मार्केट प्राइस को हमें माइनस NIT करना पड़ेगा और फैक्टर में बदलना पड़ेगा, तभी वो इनकम नेशनल इनकम कहलाएगी। तो नेशनल इनकम कैलकुलेटेड ऑलवेज NNP एट FC,
हमेशा नेशनल इनकम उसी को बोलेंगे जो NNP@FC होगा, नेट फैक्टर इनकम जो है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम नेशनल इनकम कह रहे हैं। इट मीन्स मार्केट प्राइस होगा तो उसे बदल करके किस में करना पड़ेगा, उसे बदलना पड़ेगा फैक्टर कॉस्ट में। तो ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट थे, नेट एंड ग्रॉस, मार्केट एंड फैक्टर, डोमेस्टिक एंड नेशनल। तो डोमेस्टिक कौन है, नेशनल कौन है। यहां पर एक चीज और आ जाती है कि अगर हम NDP@FC में माइनस करेंगे नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, फ्रॉम की जगह पर अगर टू एब्रॉड माइनस करेंगे तो ऐसे में डोमेस्टिक इनकम बड़ी होगी और नेशनल इनकम छोटी हो जाएगी। तो नेशनल इनकम कई बार क्या हो जाती है, डोमेस्टिक इनकम से कम भी हो जाती है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से कम हो सकती है। यस, नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से कम हो सकती, कब होगी, जब डोमेस्टिक इनकम में माइनस किया जाएगा नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। फ्रॉम की जगह पर अगर टू रहेगा तो नेशनल इनकम कम हो जाएगी और डोमेस्टिक इनकम ज्यादा होगी। और अगर नेशनल इनकम, अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है और फ्रॉम एब्रॉड अगर प्लस में है तो डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम ज्यादा होगी। ये कुछ कॉन्सेप्ट है, इन्हें आगे हम डिस्कस करेंगे। अब जो इसी का पार्ट थर्ड होगा, नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट में एक चीज बाकी रह गई इसमें, वो रह गया रियल एंड नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी वेलफेयर। ये दो कॉन्सेप्ट रह गए हैं। जो अगला वीडियो होगा उस अगले वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के आएंगे, जो रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। इस पर न्यूमेरिकल भी बनते हैं, थ्योरी भी बनती है, और बोर्ड एग्जाम में वेलफेयर ऑफ जीडीपी और इन सब चीजों को भी कई बार पूछा गया है। धन्यवाद, थैंक यू, आपने वीडियो देखा।